ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको देख के ना लोगों की वॉइस ही नहीं निकलती है। ठीक है। जैसे हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना आ ई ये करके। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसको देख के समझ लो वॉइस खत्म हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो वॉइस है। ठीक है। तो जैसे तुमने देखा होगा, अगर तुम किसी इंसान को बोलोगे जो बेचारा डीफ है, ठीक है, डीफ है मतलब बहरा है, ठीक है, उसको तुम बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, वो तो ऐसे करेगा हाँ हाँ हाँ, जबकि उसे बोलना आता है बट स्टिल वो उसकी वॉइस नहीं निकल रही है क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उससे बोल रहे हो खा लिया, वो कह रहे गा लिया, क्या गा लिया। तो ऐसा करते कि नहीं करते। तो आज की जो सेशन है वो है वॉइस से रिलेटेड। ठीक है। जैसे अगर हम वॉइस की बात करें तो एक फीमेल सिंगर थी जो बहुत ही ज्यादा अच्छा गाती थी, लता मंगेशकर। है ना, सुना होगा। बहुत बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है उनकी। इवन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है। तो वॉइस की बात करें तो जितने भी लोग सैड होते हैं वो अरिजीत सिंह को सुनते हैं। है ना। और अरिजीत सिंह तो एक ऐसा सिंगर बन गया है जो सैड है भी नहीं, वो भी सैड हो जाता है। और बहुत सारे सिंगर्स हैं, सब लोग अलग अलग सिंगर्स को सुनते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एवी, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, पीवी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म्स बहुत यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो जहां पे मैं तुम्हें सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, जहां पे मैं ही अकेला इंसान तुम्हें बता रहा हूं, आई एम द पर्सन हु इज टेलिंग टू, दैट इज एक्टिव वॉइस। जहां पे मैं ही सारी चीजें कर रहा हूं, मैं होता हूं जो सारी की सारी चीजें करने वाला इंसान मैं हूं, तो वहां पे होता है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कोई थर्ड पर्सन आके हमें बता रहा है कि ये बोला है तुम्हारे में। जैसे आजकल आंटियों में वो बहुत क्वालिटी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है ना, तो जैसे गर्ल्स को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। कैसे जज कर लेते हैं, लड़की जो है ना बाहर घूम रही है, बाहर घूम रही है, क्यों घूम रही है, इतने रात है, उसको घूमना नहीं चाहिए, तुम्हें पता नहीं है खुद एनवायरमेंट कैसा है, ये। तो जहां पे ना तुम्हारे बारे में कोई और बात करे, थर्ड पर्सन बात करे, तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। और जहां पे तुम खुद बता रहे नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, मैं तो फोटोकॉपी कराने गई थी, आंटी ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो जहां पे तुम सारी चीजें क्लियर कर रहे हो वो होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, स्मोकिंग। क्या कह रहे हो बहुत अच्छी चीज है स्मोकिंग? नहीं भाई, बहुत बेकार चीज है, मुझे तो सख्त नफरत है उन लोगों से जो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है। और खासकर जो मेरे पास में आके स्मोकिंग करते हैं उनसे तो क्या ही बोलूं। एक्टिव स्मोकिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो इंसान खुद ही स्मोक कर रहा है, इनहेल कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, तो वो क्या होता है, एक्टिव स्मोकिंग होती है, जहां पे जो इंसान है वो खुद ही कर रहा है। ठीक है। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, जिसमें वो इंसान भी अफेक्टेड हो रहा है। कैसे अफेक्टेड हो रहा है, मान लो इस रूम में अगर कोई आता है और वो क्या करता है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, हम 4-5 लोग या 10 लोग बैठे हुए हैं, एक इंसान कर रहा है, लेकिन वो इनहेल भी कर रहा है, एक्सेल भी कर रहा है, जो एक्सेल होने के बाद जो स्मोक आ रहा है वो कहीं ना कहीं तो मुझे अफेक्ट कर ही रहा है। तो उसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, जिसमें हम डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं बट इनडायरेक्टली हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव स्मोकिंग। चलो यहां तक चीजें क्लियर हैं। ओके। तो एक चीज जो तुम्हें जाननी चाहिए, एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, मीनिंग हमेशा सेम रहती है। मेरी मम्मी ने बोला जाओ खाना ले आओ, ठीक है, तो खाना लाने के लिए बोला है। अगर कोई दूसरा इंसान भी बोलेगा तो खाना ही तो लाने के लिए बोलेगा, ये थोड़ी कुछ और बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने बोला है कि राहुल जो है स्कूल जाता है, राहुल स्कूल जाता है, राहुल भी तो यही बोलेगा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मेन चीज तो वही है। तो इट मीन्स whenever we are using active voice or either the passive voice, the meaning remains the same। ठीक है। एक चीज और याद रख लो, बी और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, बी और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। इस चीज को तो तुम अपना नाम भूल जाना बट इसको मत भूलना। एक्टिव हो पैसिव हो, उसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है।
अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, राधिका ने क्लास में टॉप किया है, तो अगर मैं पैसिव वॉइस में भी बोलूंगा तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। राधिका पॉजिटिव सेंटेंस थी, तो जो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो वो भी किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। इस चीज को याद रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा, चाहे आइदर पैसिव हो या एक्टिव हो या पैसिव हो, सेंटेंस फॉर्मेशन जो रहेगा वो रिमेन सेम रहेगा। WH वर्ड समझते हो ना? व्हाट, whom, why, how, तो ये जो वर्ड्स रहते हैं जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो वो भी सेम रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहेंगे और मॉडल्स जो रहते हैं मॉडल वो भी सेम रहेंगे। ठीक है। तो क्या क्या चीजें सेम रहेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस हो तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो वो भी नेगेटिव रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रहेगा, WH वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है वो भी सेम रहेगा। तो सर क्या चीज सेम नहीं रहेगी? सेम, पता है क्या नहीं रहेगा? सेम नहीं रहेंगे तुम्हारे हालात, और वो हालात कैसे चेंज होंगे वो देखते हैं। ठीक है। एक सबसे अच्छी क्वालिटी तुम्हें बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा क्रिएचर है पूरे के पूरे अर्थ पे जो बदलता है। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, वैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये क्वालिटी है, वो एनवायरमेंट को लेकर बदल जाते हैं। ठीक है। मेरा एक दोस्त जो मेरे नर्सरी से साथ था, किंडरगार्टन से साथ था, 12th के आने के बाद अब ऐसा दोस्त बन चुका है कि उससे मेरी बात भी नहीं होती है। जहां हम लोगों ने ये कस्में खाई थी कि तू जॉब करियो और घर पे रह के मैं खाना वगैरह बना दूंगा, मतलब वही बैचलर वाली लाइफ जिएंगे कुछ टाइम तक जब तक मैरिज नहीं होते। ठीक है। और साथ में रहेंगे, गेम खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया सपने सजाए थे। और जैसे ही 12th हुई तो उसका नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ, वैसे तो नहीं बताना चाहिए, नहीं बताऊंगा, चलो यार। तो वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, इतना अच्छा दोस्त है कि जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के बाद जिसको मानते हैं वो वैसा ही दोस्त था। और वो भी चेंज हो गया। ये तो सिर्फ एक्टिव और पैसिव वॉइस है, तो ये भी तो चेंज होंगे। इसमें क्या चेंज होता है? एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? जहां पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या सर इसमें अलग हो जाता है? नहीं, इसमें भी तो सेम ही रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। बस चेंज क्या होती है? जहां पे सब्जेक्ट होता है उसकी जगह ट्रांसफॉर्म कर लेता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट था उसकी जगह क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। और वर्ब की जो वर्ब है वो हल्का सा चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता उसमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो रहता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो सर क्या क्या बोल रहे हो, एक बार दोबारा बता दो, है ना? दोबारा बता देते तुम्हें। जो एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन whenever we change active voice into the passive voice, what we did, क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थर्ड फॉर्म्स वगैरह लग जाते हैं। तो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस कौन कौन, तुम्हें पता है जो हमारे यहाँ पे टेंस है, टेंस बहुत ज्यादा जो टेंशन देते हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे वॉज लगाना है, कहाँ पे दे लगाना है, कहाँ पता नहीं क्या 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 लगाना है, जहाँ पे चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं या कुछ ऐसे टेंसेस हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जो चेंज नहीं होते। ठीक है। सबसे पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, तीन ही तो टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? तीन। पहला होता है जो चल रहा है। क्या चल रहा है? फॉक चल रहा है, वो तो बहुत पुराना हो गया।
प्रेजेंट टेंस जो बीत गया, जैसे हम बोलते हैं ना रात गई बात गई, पास्ट टेंस। और जो आने वाला है, ठीक है। अच्छा, मैं जिस टीचर से पढ़ा था उन्होंने मेरे को ये टेंसेस कैसे पढ़ाए थे मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। कह रहे थे कि अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। एक बार आंखें बंद करो, आंखें बंद कर ली, क्या दिख रहा है, तो वो कह रहे कुछ नहीं, वही तुम्हारा फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर ये हो गया। और अभी तुमने आंखें बंद क्यों करी थी, तो कह रहे सर आपने बोला था, आप मैंने बोला था। अच्छा, बोला तो किसी और ने भी था, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए तुमने पढ़ा, तो कह रहे पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, जो पास्ट जो बीत गया, जो फ्यूचर जो आने वाला है। हालांकि आजकल के जो जनरेशन के जो बच्चे होते हैं ना, वो इसका मतलब ऐसे निकालते हैं, प्रेजेंट पता नहीं क्या हो रहा है, पास्ट बेकार ही था, फ्यूचर देखा नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे निकालते हैं। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस में कैसे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हाँ, ये वही वाला होता है जहां पर एस और ईएस लगता है, एस और ईएस लगता है। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, जो चल रहा है। जैसे हम लोगों को स्टार्टिंग में सिखाए थे सेंटेंस, तो हम राम खाना खा रहा है, ये राम ही क्यों आ रहा है, सीता घर जाती है, स्कूल जाती है, राम मंदिर जाता है, पता नहीं क्या क्या। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं हैज, हैव, ये सब सुना होगा तुमने। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इनके चलो अभी फॉर्मूलाज जो है ना वो लिखवा दूंगा तुम्हें। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट मोडाल्स, इंपेरेटिव सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट और अदर केसेस भी होते हैं जहां पे सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो इसमें तुमने ध्यान दिया होगा, ऐसे भी तो कुछ टाइप है जिस जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे इसमें ध्यान से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस तो है ही नहीं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट अगेन नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो सेंटेंस होते हैं वो चेंज ही नहीं हो पाते पैसिव वॉइस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो चेंज ही नहीं कर सकते हम। और देखो फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस भी नहीं है, ना फ्यूचर कंटिन्यूस है और ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो ये चार ऐसे सेंटेंसेस है जो चेंज नहीं हो सकते, और ये वो सेंटेंसेस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारे पेपर वाले थोड़ा सा चालाक हो गए, वो क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर देगा और बोलेंगे चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब कुछ लोग क्या करेंगे, लगाते जाएंगे, विल हैव लगा दिया, शैल हैव लगा दिया, फलाना लगा दिया, डिमकाना लगा दिया, और नीचे ऑप्शन लिख रखा है नो चेंज। जो दिमाग से थोड़ा सा बढ़िया होगा वो क्या करेगा, नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना। पहले तो इसको नोट डाउन कर ले, कौन कौन से सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। हो गया, हो गया। नेक्स्ट करते हैं। ओ, अब वो वाले टाइप्स आ गए जहां पे एक्टिव और पैसिव वॉइस नो चेंज होंगे, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें अपने दोस्त की बात बताई थी, अगर वो किंडरगार्टन से
अभी तक मेरे साथ रहता और ऐसा होता नो चेंज, तो क्या ही मजा आ जाता है ना। अभी तक वो बिल्कुल नहीं बदला। खास एक गाना भी तो है, काश ऐसा भी होता, उसका है दर्शन रावल का, है ना। तो वो काश जो है वो नहीं होता कभी भी। पहले हम लोग भी तो सोचते थे, जैसे जो टेस्ट होता था, अगर हमें टेस्ट नहीं आता था तो हम कहते स्कूल में बॉम्ब लग जाए, या स्कूल के कैसे भी करके छुट्टी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रिंसिपल को हार्ट अटैक आ जाए। तुम्हारे चक्कर में प्रिंसिपल को हार्ट अटैक तुम दिलवा रहे थे। तो ये जो चीजें थी ना, तो कभी पॉसिबल तो नहीं हुई थी, लेकिन हो हम लोग एक्सपेक्ट जरूर करते थे। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों में। पहला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज में कभी भी कोई भी सेंटेंस चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज ही नहीं होता, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो सेंटेंस होता है वो चेंज नहीं होता। और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं, जो जैसे गो के आगे एस और एस लगा दिया, गो गोज हो गया। तो दो टाइप के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इन सेंटेंसेस में चेंज नहीं होता। और जहां पर इज लगा है, जहां पर एम लगा है, आर लगा है, वॉज लगा है, वर लगा है, हैव लगा है, हैज लगा है, हैड, मेन वर्ब, इनके साथ भी चेंज नहीं होता। यानी मेन वर्ब जो होती है कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये कुछ 6 ऐसी चीजें जहां पर एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। क्या लगता है, इंसान को बदलना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए? तो जवाब है हाँ, बदलना चाहिए, ठीक है। सोचो, हम लोग जो है स्टार्टिंग में, हम लोगों को पहले मान लो कोई दूसरी चीज पसंद थी। जब तुम छोटे होगे तो तुम्हें पता है फास्ट फूड ज्यादा पसंद होंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम हेल्थ कॉन्शियस हुए, धीरे धीरे तुम फिजिक्स कॉन्शियस हुए, धीरे 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 तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कॉन्शियस हो गया। तो जब हमारी हैबिटेट बदलते हैं, हमारी आदतें बदलती हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस है जो कभी नहीं बदले, वो ये वाले सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारे लॉयल बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तो मैं वर्ब के बारे में बात कर रहा था। वर्ब जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको याद रखने का तरीका याद रख लो कि अगर कोई भी वर्ब रिप्लाई दे रही है व्हाट में और whom में, तो वो समझ लेना वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर तुम्हें प्रोफेशनली याद करना है तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, दैट वर्ब इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। So, what do you mean by transitive verb? The verb which requires an object are known as transitive verb. But if we are talking about the intransitive verb which does not require an object, जहां और तुम मेरी तरह सिंपल ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो कि जहां पे रिप्लाई बट और whom में ना दे, बट और whom में रिप्लाई ना दे सेंटेंस का, वो समझ लेना वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। जहां पे रिप्लाई बट, क्या और whom में रिप्लाई ना दे रहा हो, तो दैट मीन्स दैट वर्ब इज नोन एज इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब, ओके। तो ये चीजें तो हमें याद रखनी ही पड़ेंगी। अगर ये याद कर लिया तो लाइफ जिंगल आला। थिंग्स टू रिमेंबर while मेकिंग द पैसिव वॉइस, what are the things which we should kept in mind while making the passive voice? ठीक है, तो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द टेंस, कौन से टेंस में है सर, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या पता ही नहीं चल रहा है कौन से टेंस में। ऐसा तो नहीं होगा, या तो प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा, इन्हीं तीनों में से होगा। तो सबसे पहला तुम्हारा स्टेप क्या है, जैसे तुम देखो ना तो सबसे पहले तुम्हें देखना है टेंस किस टाइप का है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में। दूसरा, आइडेंटिफाई वेदर इट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ऐसा तो नहीं है ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है और तुम्हें बोल रहा है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये तो चालाकी वाली बात हो गई। तो सबसे सेकंड स्टेप क्या होगा तुम्हारा, आइडेंटिफाई वेदर इट इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस।
And the last but not the least, identify the subject, verb, object of the given sentence. अगर ये चीजें तुमने पहचान ली ना, तो तुम्हारे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100, चाहे तुम 8 क्लास में हो, या 9th में, 10th, 11th, 12th, किसी भी एग्जाम का पेपर दे रहे हो, ये तीनों चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है, फिर देखना है आइदर एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में, और तीसरा नंबर पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे, जहां पे हमें सिखाया गया था मैं खाना खाता हूं, ता हूं, ती है, ते है, लास्ट में जो आते थे, तो उसमें क्या लगता था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। Whenever we change active voice into a passive voice of a given present indefinite tense, we have to leave among these following sentence. Subject remains the same, वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट टेंस के साथ होता है, एवी यानी एक्टिव वॉइस और पीवी मतलब पैसिव वॉइस। और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो इसका जो रूल्स होते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब पता है क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, जो हम लगाते थे, है ना, जैसे ईटिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर और प्लस में बीइंग लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो इसको भी याद कर लेते हैं, अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब के साथ एस और एस लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। और इसे चेंज कैसे करेंगे, इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज याद हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अगर कंटिन्यूअस में बदल रहे हैं तो क्या लग जाएगा, बस इसको याद कर लो, बीइंग। बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन ही रहती है। तो तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी, अगर इनडेफिनेट है तो एक शिफ्ट हो गया, कंटिन्यूअस बन गया, है कि नहीं। और अगर ये जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें बस क्या लग गया है, बीइंग लग गया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेम ही रहती है। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का क्या है, सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट, हैज हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें चेंज कैसे होगा, बस हैज या हैव के साथ बीन लग जाएगा, हैज या हैव के साथ बीन लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सर कॉमन ही रहेगी और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहता है। पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट। ये तो सर पता है हमें, ये क्यों बता रहे हो। इसको चेंज किस में करेंगे वो बताओ। वो करेंगे हम सब्जेक्ट, वॉज और वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट, वॉज और वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसे जल्दी से नोट डाउन करो। इसका भी तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या चेंज होता है, सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
इसको पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे? सब्जेक्ट होगा, वॉज वर होगा, बीइंग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सर आप तो सिंपली बस इसको पढ़ दे रहे हो, क्या समझा रहे हो उसमें? समझाने वाली चीज नीचे है, ठीक है। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये चीजें तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी अगर तुम्हें एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने हैं। और याद रखने का तरीका क्या है? इसको 3 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ 3 रिमेम्बर्स थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सोचो क्या याद करना है, मन में ही सोच लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, वह सब्जेक्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस और यस लगता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसी को पैसिव वॉइस में मन में ही सोच लो। सेकंड चीज क्या है? राइट, लिखो। जो भी चीज तुमने सोची है उसको लिख लो, एक बार लिख लो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रेक्टिफाई, अगर गलती है तो उसे ठीक करो और उसे दोबारा लिखो। ये 3 चीजें अगर तुमने दिन भर में 3 बार कर ली, और ऐसा तुमने 3 दिन के लिए कर लिया, दिन में 3 बार और 3 दिन के लिए कर लिया, तो तुम्हें ये चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है। सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सब्जेक्ट आता है, विल और शैल आता है, वर्ब बी आता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, विल, शैल और हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चेंज में बस हैव बीन लग जाता है। जल्दी से नोट डाउन करो। ओके, मॉडल, जिसको मोडाल्स कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, मोडाल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। whenever we convert into the passive voice, सब्जेक्ट, मोडाल, बी लग जाता है, बस ये बी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, ओके, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसका सबको इंतजार था कि अभी तक तो थ्योरी थ्योरी समझ रहे थे, अब प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया। रंजन इज प्लेइंग चेस विद हिज फ्रेंड। रंजन, ओके। तो सब्जेक्ट क्या है? हु इज द डूअर इन द गिवन सेंटेंस? रंजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा था कि सब्जेक्ट जो है, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? ऑब्जेक्ट था चेस, तो चेस, ठीक है। इज, इसका इज ही रहा, बस क्या लग गया? बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और एक चीज और याद रखना है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से पहले क्या आता है? बाय। तो बाय रंजन विद हिज फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना था? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, और फिर वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लेड। किसके साथ? सब्जेक्ट क्या है? रंजन, बाय रंजन, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट सेंटेंस। ऐसे ही देखो, मोनिका डज नॉट लाइक मैंगोस, ठीक है। मोनिका को तो दिमाग खाना पसंद है, इस वजह से उसे मैंगो नहीं पसंद। तो मैंगोस क्या है? ऑब्जेक्ट। डज नॉट, डज नॉट लगा है, डू नॉट लगा है, डज नॉट लगा है, इनडेफिनिट टेंस इज एम आर में कन्वर्ट हो जाते हैं, आर नॉट आ जाएगा, आर नॉट। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, किसके द्वारा? बाय मोनिका, इजी है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज डिजाइन अ कार, तो क्या डिजाइन किया है? सर कार किया है, तो अ कार लिख दिया। अब हैज लगा है, हैज के साथ मैंने तुम्हें अभी बताया था बीन लग जाता है, तो हैज बीन। डिजाइन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म ही रहेगा, किसके द्वारा? मेरे फ्रेंड के द्वारा, तो वो लग गया।
माई अ कार हैज बीन डिजाइन बाय माई फ्रेंड। इजी है, यहां तक चीजें समझ में आई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो क्या अटेंड नहीं करा? मीटिंग अटेंड नहीं किया, तो लास्ट वाली चीज पहले आ गई, तो द मीटिंग, तो द मीटिंग यहां पे लिख दिया। अब डिड नॉट लगा है, यानी कि जो सेंटेंस चेंज होगा वो किसमें होगा? पास्ट में, तो वॉज नॉट आ गया। अटेंड का अटेंडेड हो गया, और यहाँ पे शी, जब हम सेंटेंस को चेंज कर जाते हैं तो आई का मी बन जाता है, ही का क्या बन जाता है? हिम बन जाता है, शी का क्या बन जाता है? हर बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? दे, देयर का देम बन जाता है, वी का अस बन जाता है कि नहीं? तो ऋषभ स्लेप्ट अर्ली यस्टरडे, तो तुमने देख रहे होगे स्लेप्ट जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? मतलब कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, तो इसका पैसिव वॉइस कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखो अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली लिखा है ना, टाइम को डिनोट कर रहा है, तो टाइम को डिनोट कर रहा है तो एडवर्ब होता है, ठीक है। फिर यस्टरडे अगेन टाइम को, जहां पे टाइम को डिनोट करता है वो एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। तो ये देखो एडवर्ब, और यस्टरडे अगेन टाइम को डिनोट कर रहा है तो ये भी एडवर्ब होगा, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और यही तो सीयूटी वाले चालाकी करते हैं, ऐसे सेंटेंस दे देते हो और फिर उसको चेंज भी कर देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं नो, नन ऑफ द एबव, या बोल देते हैं नो चेंज। तो ज्यादातर लोग जो है वो चेंज करने पे ही तुले रहते हैं, ठीक है। मोनिका विल परचेज अ न्यू कार, तो क्या परचेज करेगी? वो पहले आ जाएगा, अ न्यू कार। विल, विल के साथ क्या लगता है? जब हमने चेंज किया था विल के साथ बी लगता है कि नहीं लगता? देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो विल और शैल के साथ क्या बस लग जाएगा? बी लग जाएगा, इंडेफिनिट टेंस का, और वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, इसका बनाते हैं। दे विल नॉट ज्वाइन दिस बैच, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? दिस बैच, ठीक है। विल नॉट है मतलब कि विल नॉट के साथ भी बी लग जाएगा, विल नॉट बी, ज्वाइन की थर्ड फॉर्म ज्वाइन, और फिर लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले क्या लगता है? बाय देम। एक नया सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर ईगर टू परफॉर्म, तो बताओ आर लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो वो तो चेंज ही नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज कहां होता है? तो ये चेंज ही नहीं होगा, नो पैसिव वॉइस होगा इसका। ऑल द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग द टास्क, ऑल द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग द टास्क, तो क्या परफॉर्म कर रहे हैं? द टास्क। द टास्क आर लगा है तो इसका क्या बन जाएगा? इज बीइंग, ठीक है, क्योंकि किसमें है? कंटिन्यूअस टेंस में, इज बीइंग परफॉर्म्ड। फिर उसके बाद क्या लग जाएगा? उनके द्वारा, बाय ऑल द स्टूडेंट्स। एक मिनट, चलो इसको नोट डाउन कर लेना, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।